आज़ादी के हसूल के लिए तकसीम के वक्त से लहू दिया गया है और फिर आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज तक लहू दिया जा रहा है। कुर्बानियों का एक तवील सिलसिला है जो हमारी कौम ने, हमारी अफवाज और पुलिस ने पेश की हैं। इस कौम के कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जिनके लालों ने हमारे आज के लिए अपने कल कुर्बान किए हैं। आज़ादी के इस दिन के मौके पर हम अपने सभी शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे लिए बड़ी आज एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ कौम के एक ऐसे ही शहीद कैप्टन सबी अबरार के वालिद साहब और वालदा साहिबा हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कैप्टन साहब जो हैं वो 132 PMA लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक़ सा 2015 में कमीशन हासिल किया उन्होंने और आपका ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से था। पाक फ़ौज में 5 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले और एक बहुत जुर्रतमंदाना मुकाबले के दौरान 20 जून 2020 को शहीद हुए। आज हमारे साथ उनके वालिद नैयर अबरार और उनकी वालदा रुबीना अबरार साहिबा हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और कैप्टन साहब के हवाले से उनसे बहुत सी बातें भी करनी है, उनसे जानना भी है। और सबसे पहले तो रुबीना साहिबा और अबरार साहब, आपको हम सब की तरफ से जो है वो सलाम, क्योंकि आपकी कुर्बानियों की वजह से हम आज जो है एक आज़ादी की फ़िज़ा में, आप और आप जैसे बहुत वालिदैन जो और हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से हम इस आज़ादी की फ़िज़ा में जो है वो सांस ले पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हम आपकी मकरूज़ हैं। रुबीना साहब, आपसे शुरू करती हूँ। अभी हम ब्रेक में आपसे, जब आपने ज्वाइन किया तो बात भी आपसे कर रहे थे, कैसे जो है वो कैप्टन साहब का जो है वो फ़ौज में जाना जो है वो लिखा हुआ था। आप मुझे बता रही थी कि उन्होंने पढ़ाई कुछ और की और उसके बाद फिर वो फ़ौज में गए। किस तरह ये कैसे सफ़र कैसे शुरू हुआ? तब शौक़ तो उसे बचपन से था। जब स्कूलिंग में ही था तो 4th क्लास में वो फर्स्ट टाइम स्काउटिंग में मरी गया और उसके बाद से लगातार हर साल जाता रहा है। और उसके बाद मैट्रिक के बाद जब FSC किया, FSC के साथ साथ उसने अपना स्काउटिंग जारी रखा। बच्चों को इकट्ठा करता था, आज़ाद ग्रुप बनाता था और उस तरह से वो उसका अपना स्काउटिंग चलाता था। और बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे उसके साथ, और वो करता भी बहुत ज़्यादा था बच्चों के साथ, तो इसलिए उसको शौक़ तो था। लेकिन अचानक जब FSC क्लियर हुआ, फिर मैंने कहा बेटा अब क्या करना है? तो कहने लगा मामा क्या करूं? मैंने कहा देख लो बेटा, आपने जिस तरफ जाना है जाएं। अच्छा मामा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं? मैंने कहा जी बेटा लो। फिर यूनिवर्सिटी में गया। माजू उस वक्त अभी जो कस्ट कहलाती है यूनिवर्सिटी में, उसमें 3rd सेमेस्टर में था। जब इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। जब 3rd सेमेस्टर में था तो मेरे ख्याल क्लास फेलोज़ दे रहे थे टेस्ट, तो कहते मम्मा दे रहे, मैं भी दे लूँ। मैंने कहा दे लो बेटा, दिल कर रहा है तो। बस फिर उसने उधर अप्लाई किया, टेस्ट वगैरह दिए, क्लियर हो गया। ISSB भी क्लियर हो गया, बस फिर चला गया। नहीं साहब, उस वक्त जब कैप्टन साहब ये एग्ज़ाम दे रहे थे तो कुछ, बिकॉज जब आज से 5-7 साल पहले, आई एम श्योर ये 7 साल पहले की बात होगी, तो मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वालिदैन होने की हैसियत से एक ऑब्वियसली डर भी होता है, खौफ भी होता है। आप पे क्या उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, या आपने कहा कि नहीं जाओ, नहीं जाना चाहिए? जी ऐसे ही है कि मुझे शौक़ था, मेरा बेटा जाए आर्मी में, तो डर शर तो कोई नहीं था। हमें डरना तो नहीं है, हमने इस मुल्क के लिए जो है ना हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो कोशिश की है इसने, बच्चे ने। अच्छा, मुझे अभी कैप्टन साहब की जो वालदा हैं वो बता रही हैं, रुबीना साहिबा बता रही हैं कि बड़ी, जो आपको जब आके बताया तो बड़ी जुर्रतमंदी से उन्होंने, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे उनका, आप बता रही हैं कि उनको ख़त्म किया, उनको जो है वो कैप्चर करके ख़त्म किया और उसके बाद फिर जामे शहादत नोश फरमाई। तो वो ज़रा अगर थोड़ा सा हमें आप, अगर जो आपको बताया गया या जो भी जो आपको बताया कि किस तरह। यही कह रहे थे कि उन्हें खबर मिली थी कि फ़लाँ जगह पर है। मैंने पहले बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे थे, तो उन्हें खबर मिली कि फ़लाँ जगह वो आया हुआ है, उनका कोई कमांडर है मोस्ट वांटेड। तो वो चले गए उधर, वहाँ गए हैं तो इत्तेफाक था कि वो उनके कंपाउंड में चले गए हैं। तो देखा तो वो सामने ही था। फिर वो फ़ोन पे, मतलब वायरलेस पे बताया है उन्होंने पीछे कि इस तरह वो मेरे सामने। उन्होंने कहा भी रुके, तो कहते नहीं रुक नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सामने है, मैं पीछे भी नहीं हट सकता। तो इससे पहले कि वो उस पर फायर खोलते, उसने फायर खोला, उसके माथे पे मारा है। 2 मेरा ख्याल है लगी हैं उसको, वो तो उसी जगह पर मारा गया। फिर उसके बाद मेरा वो चारों साइड से वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब
गलत खबर दी गई थी कि वो अकेला है या कम है। उन्होंने पहले से किया हुआ था, तैयारी की हुई थी, चारों तरफ वो मोर्चे लगाए हुए थे। जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो फिर ऊपर से फायरिंग कर दी बहुत ज़्यादा, तो वो फिर उसमें एक मेरा ख्याल है बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है जब हम बाकी अपने प्रोग्राम्स करते हैं, शोहदा के फैमिलीज़ वालिदैन से बात करते हैं, तो एक तरफ आपको ये बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरे बेटे ने एक तो इस मट्टी के लिए जान दी है, दूसरा जिस तरह आप लोग बता रहे हैं ये फ़ख्र भी है, और साथ साथ एक ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो है वो एक दुख भी होता है। तो आपने जब ये जिस तरह रवीन साहब भी बता रही हैं, तो पहला आप क्या सोच क्या रहे थे उस वक्त जब आपने सुना कि ये इस तरह और कहा गया, स्पेशली जब कहा गया कि तुम आगे मत जाओ, अभी मत जाओ, रुक जाओ, और उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, तो एक सीना फ़ख्र से जो है वो बिल्कुल फ़ख्र से बुलंद हुआ है, हमारा फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि हमारा बेटा इतना काबिल था कि वो वहाँ गया है, अकेला गया है, तो खुशी हुई है हमें। दूसरा ऑब्वियसली दुख तो अपनी जगह है। दुख तो आपका जी मेरा ख्याल है कभी ख़त्म ना होने वाला दुख है, सबसे बड़ा बेटा। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि हम सब आपके मकरूज़ हैं, ये मट्टी जो है वो आपकी मकरूज़ है, मुल्क आपका मकरूज़ है। लोग दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, वो अफसोस नहीं करते, कहते हैं मुबारक आपको, मुबारक हो कि आपका बेटा शहीद हुआ है, उसने इतना बड़ा रुतबा पाया है। ये वाकई बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो गम है वो भी उतना ही बड़ा है, वो भी उतना ही बड़ा गम है, उसको भी जो है वो कोई कम नहीं कर सकता। और जो मर्ज़ी हम जो बात मर्ज़ी कहें उससे वो गम तो कम नहीं होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं दोनों जो कैप्टन साहब के वालिदैन उनसे बात कर रही थी, आप अभी कह रहे हैं कि बाकी बच्चों में से भी अगर कोई जाना चाहे तो आप भेजने के लिए अभी भी दोनों बच्चे तैयार हैं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जाएंगे, इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जाएंगे। वो खुद कहता था कि मम्मा, जो दूसरे नंबर का है मिडल वाला, कि मम्मा इसको अपने पास रखना, तो छोटे को भेज देना। वो जो छोटा है सबसे, वो तो बिल्कुल भाई की कॉपी करता था, बिल्कुल जो उसने करना है वो उसने करना है। तो वो कहता था मम्मा कोई तो आपके पास भी होना चाहिए। फिर मैं कहती थी बेटा अगर इसकी मर्जी हुई तो मैं इसको रोकूंगी तो नहीं, मैंने आपको भी नहीं रोका, मैं उसको भी नहीं रोकूंगी, लेकिन अब वो बहुत विलिंग है कि मैंने भी जाना है। अच्छा, मैं जो हम अपने इब्तदाइया में हम जो आपसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे इस तरह के वालिदैन हैं, तो आप ये देखें, ये एक हमने आपको ऐसे वालिदैन से मिलाया हुआ जीती जाती मिसाल है कि अभी 6 महीने नहीं हुए इनके बेटे की शहादत को, हार्डली मैं वो कह रही हूँ 6 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने भी नहीं, 2 महीने भी नहीं हुए। जून में 20 जून को जो है वो जाम शहादत नोश फरमाई कैप्टन साहब ने, और वालिदैन सामने बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे भी जो जाने के लिए तैयार हैं, हम उनको भेजने के लिए भी तैयार हैं। तो ये हैं वो अजीम लोग जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। ये हैं वो लोग जो गुरेज नहीं करते कि इस मुल्क के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े तो एक कुर्बानी क्या, वो जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं और क्या हो सकता है, डिस्पाइट दैट वो कह रहे हैं कि जी हम बाकी बच्चों को भी भेजने के लिए तैयार हैं। अच्छा रुबीन साहबा, कुछ अगर बताएं कैप्टन साहब के बारे में, उनके बचपन के बारे में, आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप था। और अभी बड़ी जो मेरा ख्याल है एक तकलीफ दे तो चीज़ है, आपने भी कुछ 6 माह पहले उनकी शादी की थी, तो बड़े अरमानों से आपने वो शादी की होगी। बहुत ज़्यादा, हाँ, जो खरोश है उसका हर काम ही बहुत शौक से, हर बंदा उसके साथ सबकी इतनी दोस्ती थी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, तो वो उसका कोई काम होता था इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा सब लेते थे। कज़न्स हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, सब उसके साथ बहुत ज़्यादा करते थे और वो भी सबके साथ करता था। बड़ी धूमधाम से हमने उसकी शादी की है। और अब आके लोग बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। वलीमे वाले दिन वो हमारे पास ऐसे आया, एक एक टेबल पर गया है और सबसे मिला है। फिर हम कहते थे तुमने हमें पहचाना है, तो कहता हाँ मैंने नहीं पहचाना था आपको, मैं आपको पहचानता हूँ। मतलब काफ़ी अरसे बाद जैसे मिला है, बचपन से मिला हुआ है, फिर पढ़ाई में लग गया, नहीं इतना मिला, अपने दरियाल में इतना नहीं गया, तो जो जो उसको मिला है हर एक के पास जा के उसने एक एक से मतलब बातचीत की है। बस वो आखिरी यादें सबको छोड़ गया कि सबसे मिल के गया है। मतलब आपसे आखिरी दफ़ा जो मुलाकात हुई वो वलीमे वाले दिन? नहीं, अच्छा, वो तो रमज़ान को आए, 12 मई को वापस किया था छुट्टी से, बस उसके बाद नहीं।
मैं आपसे ब्रेक में भी ये पूछ रही थी कि कोई आपको इस तरह का जो 5 साल का उनका करियर था उसमें कभी इस तरह की कोई बात, क्योंकि बहुत सारे जो शोहदा के वालिदैन उनकी फैमिलीज़ हैं वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमें कुछ फील हो गया था या इसको कुछ फील हो गया था, आपको कभी कुछ इस तरह का कुछ अगर फील हुआ हो या कभी कोई बात इस तरह आपसे तो नहीं की होगी जिस तरह नई साहब बता रहे थे? मेरे साथ तो करता रहता हाँ, था। अच्छा। 1-2 दफ़ा ज़ख्मी हुआ तो उसने बताया कि मैं ऐसे ज़ख्मी हुआ हूँ, तो मम्मा को नहीं पता है, मम्मा को नहीं बताना। तो ये बस आप कॉन्फिडेंट थे, आपसे जो है काफ़ी सारी मेरे साथ बातें कर लेता था, ऐसे कोई बात हो तो फिर मेरे साथ कर लेता था। लेकिन दोस्ती आपसे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, सारी बातें आके आपको जो है वो एक एक बात बता देते। तो वहाँ कुछ मतलब जो मसले हल किए होते थे, कुछ ऐसी बातें होती थी, पर्सनल बातें भी होती थी, तो बता देता था आके, मम्मा ये हुआ था एक दफ़ा, ये हुआ था एक दफ़ा, उसने यूँ कहा था। जो भी बात होती थी पूरी बात मैं मेरे साथ बैठा होता था रात को तो करता था, गोद में सर रख के लेट जाता था और फिर सारी बातें। मैं कहती बेटा मुझे नींद आई है, मैंने सुबह, मैं स्कूल टीचिंग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं कहती बेटा मैंने सुबह स्कूल जाना है, आप तो सोए रहोगे। तो अच्छा मम्मा कोई बात नहीं है, एक दिन मेरे लिए छुट्टी भी कर लिया करे ना, आप छुट्टी नहीं करती हो, जब मैं आता हूँ आप चली जाती हो, कोई एक दिन तो मेरे लिए छुट्टी किया करे ना, अच्छा बातें करती रहे। फिर अपनी सारी बातें जितने उस वक्त की होती थी सारी बातें फिर बताता था। फिर मेरे से फ़ोन करना तो मुझसे सारी बातें पूछने, मम्मा उधर की बताएं, मम्मा गांव की बताएं, मम्मा ताया जान की बताएं, बाबा की बताएं, आसपास मोहल्ले की। मैं कहती और बातें सबका ख्याल था, सबका ख्याल था। मैं कहती बेटा बातें ख़त्म हो गई। नहीं मम्मा आपको याद करें कोई और होगी ना, मम्मा याद करें कोई और होगी। मैं कहा अंदर से अब लिख के रखूँगी आपको बताने के लिए। अब कोई पूछने नहीं आएगा। नहीं साहब, अगेन मैं वही बात, मैं आपकी इस दुख कहूँ या खुशी, आपका एक वो जिसको कहते हैं ना एक मिक्स्ड इमोशन इस वक्त है, और मैं बार बार उसके बारे में बात करके उसको छोटा नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत बड़ा रुतबा है और मेरी बातों से वो छोटा ना कहीं हो जाए। अगेन आपकी वजह से हमें ये एक वो आज़ादी हासिल है, और ये जो लोग कश्मीर में हैं या जो लोग जो हैं वो आज़ाद फ़िज़ा में नहीं सांस ले रहे, वो इसका जो है वो मतलब वाकई ही मायने समझ सकते हैं। शायद टीवी पे देखने वाले और छोटे बच्चे जो हैं वो शायद नहीं समझ सकते उस तरह। आपसे भी ये जानना चाहूँगी, आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली क्योंकि अगेन इस मुल्क को बचाए रखने में, इसका दिफा करने में आप जैसी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा किरदार है, तो आप आज के दिन क्या मैसेज देंगे? हम सब लोग यकजा होके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और मुल्क के लिए जब तक ऐसे हमारे बेटे जैसे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, कभी भी नहीं देख सकता। हमारा मुल्क अल्लाह ताला की दुआओं से, अल्लाह ताला के हुक्म से ये हमेशा सलामत रहेगा, ताक़यामत रहेगा। आमीन, आमीन, सुम आमीन। ब्यूटीफुल पावरफुल मैसेज एंड थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला, और अगेन आपको मेरी तरफ से, कौम की तरफ से सलाम। आपका हम जो आपका जो कर्ज़ है हम उसको कभी नहीं चुका सकते, और ये मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो डिनाइंग दैट।